महिमा, अब संज्ञान लिया जा रहा है। अरे रुकिए ना ए.के. वाजपेयी साहब, संज्ञान ले रही है सरकार। जांच एजेंसियों की पड़ताल पर शको शुबा नहीं करना चाहिए। हम इंतजार क्यों नहीं कर सकते, यह पूछना चाह रहे हैं ए.के. वाजपेयी। जय हिंद। ये एक इस तरह का मसला है जहां बाढ़ खेत को खा रही है, या फिर यूं कहा जाए शकील बदायूनी के अंदाज में कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। कमेटी पर कमेटी की बात तो मणिपुर के समय पर भी आई थी, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उस समय कहा था, संदीप, कि ये सरकार, भाजपा सरकार तब तक कमेटी पे कमेटी बनाती है जब तक इनके मतलब की रिपोर्ट नहीं आ जाती। आज की सुर्खियों में सबसे अहम सुर्खी ये है कि जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जो बाद में माना सरकार ने, उनमें से मात्र 52% आज परीक्षा देने के लिए री एग्जाम में बैठे। 1563 में से मात्र 813 बैठे, यानी कि 48% 813 ने इस बच्चे बात को शामिल साफ साफ हुए, दर्शा दिया 750 कि बच्चे वो अनुपस्थित रहे। शामिल नहीं हुए। उन्होंने साफ साफ ये बता दिया सरकार को कि हमारा आपके ऊपर हम्म भरोसा नहीं है, जैसा कि बहुत सारे छात्र वीडियोस बनाकर भी बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल ये सवाल पूछते हुए कहा सरकार से, और आज तक उसका जवाब नहीं मिला, कि आपका जो पेपर लीक का कानून था वो फरवरी के महीने में उसको असेंट मिल गया था, उसको मंजूरी मिल गई थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने झूठ बोला देश से कि जो कानून है उसे नोटिफाई कर दिया गया है, जबकि कानून को उसके 2 दिन के बाद नोटिफाई किया गया। ये झूठ क्यों बोला? ये 7 साल में 70 पेपर लीक होने के बावजूद इतनी देरी क्यों हुई इस कानून को लाने में और इसे नोटिफाई करने में? पेपर लीक पहले भी होते रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या इस तरीके से पेपर लीक आज तक कभी किसी सरकार के दौर में हुए हैं जिस तरह से आज हो रहे हैं? और फिर कल रात को क्या खबर आती है कि नीट का जो पीजी एग्जाम है, जो ऑनलाइन होता है, उसको भी फिलहाल के लिए जो है पोस्टपोन कर दिया जा रहा हम्म है। पहले तारीख रखते हैं, फिर प्रीपोन करते हैं, फिर पोस्टपोन करते हैं। खेल बनाकर रख दिया है, खिलवाड़ बनाकर रख दिया है। ये सरकार डॉक्टर से ज्यादा, संदीप, मैं कहना चाहती हूं कि मरीज बना इसमें रही है इस देश में, राजनीतिक कदम अस्पतालों से ताल क्यों ज्यादा नहीं हो माफिया बना सकती रही है। महिमा? नहीं नहीं, एक चीज और है। अब राजनीतिक द्वंद्व छिड़ेगा, ये तो मेरा तजुर्बा मुझे ये कहने पर मजबूर करता है। कल संसद का सत्र होगा, नीट की गूंज भी सुनाई देगी, और भी मुद्दे होंगे। राजनीतिक वन अपमनशिप में महिमा, बच्चे क्या बलि का बकरा बनकर रह जाएंगे? कोई सॉल्यूशन, कोई क्लोजर इस मामले का बच्चों के हक में, देश के हक में, क्योंकि यही देश का भविष्य भी है, होता दिखता है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि परीक्षा पे चर्चा का स्वांग करने वाले प्रधानमंत्री, जिनकी केंद्र सरकार जो उस पर खर्च करती है उसमें 165% का इजाफा आज हो चुका है पिछले 7 वर्षों में, वो प्रधानमंत्री इन छात्रों से आज क्यों बात नहीं करते? परीक्षा पे चर्चा का स्वांग करते हैं, लेकिन आज जब छात्र वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इनकी सरकार उन्हें भी आंदोलन जीवी बुला रही है, उनसे बात नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं वन अपमैनशिप होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। विपक्ष को साथ लेकर चलना तो दूर की बात है, ये सरकार तो स्टेक होल्डर्स को ही साथ लेकर नहीं चल रही। इससे अच्छा तो जब सीबीएसई ये परीक्षाएं कराया करती थी, या राज्य सरकारें कराया करती थी जिस समय ये परीक्षाएं, उस समय ये परीक्षाएं ज्यादा सुचारू तरीके से हुआ करती थी, बजाय के आज के हालात के। तो इसलिए वन अपमैनशिप का जो कदम है, मैं ये समझती हूं, और दर्शक इस बात से सहमत होंगे कि सरकार को उठाना पड़ेगा, वो प्रधानमंत्री को, उनके कैबिनेट को उठाना पड़ेगा। उनके शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री का प्रमोशन अपने ट्विटर से बंद करके छात्रों की बात करनी शुरू करें, वन अपमैनशिप की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।